दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। वैसे अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोन देने वाले मोबाइल एप्लीकेशन आपका लोन तभी अप्रूव करते हैं जब आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 से ज्यादा होता है। बस यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम होता है, आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं होता, तो उन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको छोटे मोटे अमाउंट का लोन मिलता है। मतलब आप 1000 रुपए से लेकर और 20,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया होता है, आपके पास इनकम प्रूफ होता है, तो उन्हीं वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको बड़े अमाउंट का लोन दे दिया जाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप 1000 रुपए से लेकर और 3 लाख रुपए तक का इंस्टेंट इमरजेंसी पर्सनल लोन ले सकते हो। इस वाले वीडियो के अंदर लाइव में आपको इस वाले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस वाले एप्लीकेशन का नाम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से इस वाले एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई करना है, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, कितने दिनों के लिए आपको लोन मिलेगा। तो पहले आपको टाइम निकालकर वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक चीज आपको समझनी है, उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। कई लोग वीडियो को सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन का नाम सुनने के लिए देखते हैं, जैसे ही उनको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता लगता है तुरंत के तुरंत वो जल्दी में अपनी ही तरफ से लोन के लिए अप्लाई करने लग जाते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ वो डिटेल गलत भरते हैं, उसकी वजह से उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस ऐप का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा जिससे आप इसको डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे। उसके बाद ये आपसे यहाँ पर आपके आधार कार्ड नंबर मांगेगा, आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टा कैश का, तो यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए नीचे जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इंस्टा कैश का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पैसे को विड्रॉ करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई किया है, मतलब हम यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ऑलरेडी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से 23,893 रुपए का प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर है। मतलब यहां पर उनको कोई भी लोन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को वो काफी दिनों से यूज में ले रहे थे, उसकी वजह से यहां पर उनको इस वाले एप्लीकेशन की तरफ से 23,893 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है। जो लोग इस वाले एप्लीकेशन को रेगुलर यूज में लेते हैं उन लोगों को यह मोबाइल एप्लीकेशन खुद अपनी ही तरफ से लोन का ऑफर दे देता है। इसके अलावा जिन लोगों को इस वाले एप्लीकेशन से प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर ना मिले, उनको यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन मिलता है इंस्टा कैश का, इस पर उन्हें क्लिक करना है लोन अप्लाई करने के लिए। यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लोन अप्लाई करने का एक ऑप्शन खुलेगा, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही यहां पर लोन अप्लाई पर क्लिक करते हैं, यहां पर जो भी लोन का ऑफर होता है वो उनको बता दिया जाता है कि उनको यहां पर इतने रुपए के लोन का ऑफर मिलना है या फिर उनके लिए इतने रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, जिस तरीके से हमें यहां पर बताया गया है। यहां पर हम 23,893 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब हमें यहां पर लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ इंस्टेंटली का, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको भी यहां पर लोन का ऑफर मिलेगा तो सेम आपके सामने इसी तरीके की स्क्रीन आएगी जिस तरीके की हमें यहां पर बताई गई है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। यहां पर आपके लिए जितने रुपए का भी लोन का अप्रूवल मिलेगा उतने रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। जैसे हमें यहां पर जो लोन मिला है, लोन का जो अप्रूवल मिला है वो मिला है 23,893 रुपए का। मतलब हम यहाँ पर 1000 रुपए से लेकर और 23,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे एक लाइन दी गई है, इस वाली लाइन में जितना आपको लोन सेलेक्ट करना है उसको आप लाइन से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहां पर जो आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके जितना आपको लोन चाहिए उतना आप यहां पर अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। तो यहां पर हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको केवल यहां पर 3,000 रुपए का लोन चाहिए, तो यहां पर हमने 3,000 रुपए लिख लिया है, उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी हमारा लोन है उसकी जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर 3,000 रुपए का लोन ले रहे हैं तो इस वाले लोन को हम 6 महीनों के लिए या फिर 3 महीनों के लिए ले सकते हैं।
अगर हम 3,000 रुपए का लोन 6 महीने के लिए लेंगे तो यहाँ पर हर महीने जो हमारी किस्त आएगी वो आएगी 537 रुपए की। अगर हम इसी वाले लोन को 3 महीने के लिए लेते हैं तो हमारी हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 153 रुपए की। तो यहाँ पर आपको जितने रुपए का आप लोन ले रहे हो उस वाले लोन को आप कितने महीनों के लिए ले सकते हो उसकी जो डिटेल है वो आपको इस तरीके से स्क्रीन पर बता दी जाती है, और उसकी जो डिटेल है ईएमआई कितनी आएगी, किस्त कितनी आएगी हर महीने, वो भी यहाँ पर दिखा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पहली जो किस्त है वो कितनी तारीख को आएगी उसकी जो डेट है वो भी यहाँ पर दिखा दी जाती है। इस वाले लोन की और डिटेल देखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है व्यू ईएमआई डिटेल का, इस पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करते ही बाकी की जो और डिटेल है, जैसे टोटल आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पर हमारा देखें तो 16.50% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। और अगर हम यहाँ पर 3,000 रुपए का लोन 6 महीने के लिए लेते हैं तो टोटल यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 153 रुपए। इसके अलावा इस वाले लोन पर हमारी जो फीस लगेगी, प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी, वो लगेगा 72 रुपए। इसके अलावा यहीं पर हमारी पहली किस्त कब आएगी और लास्ट किस्त कब आएगी उसकी जो डेट है वो यहीं पर हमें बता दी जाती है। तो अब हमें यहाँ पर लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है कंटिन्यू का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब हमसे यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल पूछी जाएगी जिस वाले बैंक के अंदर हमें लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है ऐड अनदर बैंक अकाउंट का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें जिस वाले बैंक के अंदर लोन का पैसा लेना है उस वाले बैंक का अकाउंट नंबर, उस वाले बैंक का आईएफएससी कोड, उस वाले बैंक के अंदर हमारा नाम क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है और सबमिट करना है। उसके बाद जो भी हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाला होगा उस वाले बैंक के अंदर इस वाले एप्लीकेशन की तरफ से 1 रुपए आपके बैंक के अंदर डाला जाएगा जिससे यहाँ पर आपका अकाउंट वेरीफाई हो सके। यहाँ पर आपका अकाउंट वेरीफाई होते ही जो भी आपने यहाँ पर आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड नंबर डाला हुआ है उसके आधार से यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी जो केवाईसी डिटेल है उसको यहाँ पर उठा लिया जाएगा। जो भी आपका फुल नेम है, आपकी सीकेवाईसी नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होती है, आपको यहाँ पर अपनी एक फोटो डालनी होती है। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कैप्चर सेल्फी का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका कैमरा है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी आपका फेस है, आपका जो भी चेहरा है वो आपको इस वाले सर्कल में लाना है, और जैसे ही ये वाला सर्कल ग्रीन हो जाए यहाँ पर आपकी फोटो को आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाता है जैसे हमारे सामने बताया जा रहा है कि कांग्रेचुलेशंस, आपका जो विड्रॉल है वो रेडी है, बस आप कंफर्म करो। 3,001 रुपए आपके बैंक के अंदर आपको मिल जाएगा। नीचे आप लोन की और डिटेल देख सकते हो। अब यहाँ पर लोन लेने के नीचे ऑप्शन मिल रहा है कंफर्म का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही लोन का जो प्रीव्यू है वो एक बार फिर से आपको बताया जाएगा। मैंने सारी लोन की डिटेल आपको पहले ही बता दी है, बाकी की जो डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। जैसे यहाँ पर जो भी हम लोन ले रहे हैं 3,000 रुपए का, उस पर एनुअल परसेंटेज रेट जो लग रहा है वो टोटल यहाँ पर सारे चार्जेस वगैरह देखने के बाद लग रहा है 23.44%। इसके अलावा यहाँ पर अगर लोन लेने के बाद हम इस वाले लोन को फोरक्लोज करते हैं, मतलब टाइम से पहले इस वाले लोन का रिपेमेंट करते हैं, तो उस पर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर टाइम पे ईएमआई नहीं भरते हैं, टाइम से हमारी जो लोन की किस्त है उसका रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर एनुअल पेनल चार्ज किया जाएगा जो कि होगा 2% पर मंथ के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर बाउंस चार्ज किया जाएगा अगर हम यहाँ पर टाइम से किस्त नहीं भरते हैं, वो होगा यहाँ पर 472 रुपए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोन लो तो टाइम से आपको रिपेमेंट करना है जिससे कि आपके ये वाले चार्ज ना लगे। अब आपको यहाँ पर लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड एक्सेप्ट ओटीपी का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाता है, आपको ओटीपी डालकर वापस कंटिन्यू करना होता है। उसके बाद यहाँ पर एक फाइनल प्रोसेस और करनी होती है, वो होती है ईएमआई ऑटो पे वाली। यहाँ पर ईएमआई ऑटो पे का मतलब यह है कि जो भी आप लोन ले रहे हो उस वाले लोन की जो भी किस्त है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी अगर आप यहाँ पर ईएमआई ऑटो पे वाला प्रोसेस कर लोगे तो। अब यहाँ पर ईएमआई ऑटो पे वाला प्रोसेस करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपने जो भी बैंक अकाउंट नंबर डाला है उस वाले बैंक की अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप उससे ऑटो पे कर सकते हो। उस वाले बैंक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो आप उससे ऑटो पे कर सकते हो। तो आजकल हर एक के पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड तो होता ही है, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड टू सेटअप ऑटो पे का इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपके एटीएम कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी। आप जैसे ही अपने एटीएम कार्ड की डिटेल डालेंगे उसके बाद आपका जो ऑटो पे वाला प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट होते ही जो भी लोन का पैसा आपने सिलेक्ट किया है वो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमने यहाँ पर 3000 रुपए का लोन सिलेक्ट किया था जो कि इंस्टेंट यहाँ पर विड्रॉ हो चुका है और साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो केस है वो विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगता है। 5 सेकंड के अंदर अंदर जो भी आपका लोन का पैसा होता है इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन से कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है, उसका पूरा लाइव प्रोसेस मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा चुका हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को एक लाइक करना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, कमेंट के अंदर ही आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जो रिप्लाई है वो आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। अब बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि वीडियो हमने पूरा देख लिया लेकिन अभी तक आपने एप्लीकेशन का नाम नहीं बताया, तो एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूं। एप्लीकेशन का नाम है IND मनी स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड। इसको आप डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले एप्लीकेशन से लोन देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में लोन का ऑफर मिलेगा ही नहीं। तो जिन लोगों को इस वाले एप्लीकेशन से लोन का ऑफर ना मिले उन लोगों को क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में रखना है और यहां पर स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो यहां पर आपको इस वाले एप्लीकेशन से 100, 200, 500 रुपए स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देने हैं, मतलब शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देने हैं, क्योंकि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो शेयर मार्केट वाली है। तो यहां पर जैसे ही आप इस वाले ऐप को थोड़े दिन यूज में लोगे, यहां पर आप शेयर वगैरह बाई करोगे, उनको सेल करोगे, थोड़े यहां पर शेयर वगैरह के ट्रांजैक्शन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के लोन का ऑफर देखने को मिल जाएगा। और जब आपको यहां पर लोन का ऑफर देखने को मिल जाए उसके बाद यहां पर आप लोन के लिए अप्लाई करना, कंफर्म आपको यहां पर लोन देखने को मिल जाएगा।